कि ऐसे बे औलाद जोड़े जो शायद मायूस हो चुके हों, तो उन्हें तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? फाइट ट्रीटमेंट है वो है आईवीएफ। अब आईवीएफ जो है कोई एक मखसूस एक चीज नहीं है। आईवीएफ के अंदर आ जाता है इक्सी। इक्सी मींस के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बे औलादी की कौन सी अलामात होती हैं कि जिसकी वजह से फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना जरूरी है? आपके बच्चे को आपकी बॉडी समझेगी कि ये कोई फॉरेन बॉडी है जिस पर मुझे अटैक करना है। और हाल ही में अभी अपने अल्ट्रासाउंड को अपग्रेड किया है, यानी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं बड़ा अल्ट्रासाउंड। ये इंक्यूबेटर की सहूलत, यानी बच्चे के लिए जो शीशे वाली मशीन होती है, आम जबान में बोलते हैं, ये जिसमें ऑपरेशन में खुद परफॉर्म करती है, 24/7 नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, जियो लेना न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं चुगताई क्लिनिक लिल्ला बाजार में और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर शाइस्ता फैसल चुगताई, गायनी स्पेशलिस्ट हैं और लिल्ला में तकरीबन गुज़श्ता 1 साल से चुगताई क्लिनिक को रन कर रही है। आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं चुगताई क्लिनिक के अंदर क्या सहूलियात दी जा रही हैं, जच्चा बच्चा की जो सहूलियात है वो क्या है, और खुसूसी तौर पे जो आज का जो सेशन है, जो मरकज़ है हमारे सवालात का, वो ये है कि जो बे औलाद जोड़े हैं, जदीद साइंसी नुक्ते नज़र से उनको हम क्या रहनुमाई या मालूमात दे सकते हैं। आइए चलते हैं और डॉक्टर साहिबा से मुफीद मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला तो आपसे सवाल ये करेंगे कि आप अपने मुताल्लिक कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, MBBS कहाँ से किया, स्पेशलाइजेशन किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से की? Assalamu alaikum. My name is Dr. Shaista Faisal Chugtai and I am an MCPS obstetrics and gynecologist। और सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि मेरी ग्रेजुएशन जो है, जो मैं ग्रेजुएट हुई हूँ MBBS मैंने कराची से किया है और मैंने MCPS की ट्रेनिंग भी जो है वो कराची से ली है, फ्रॉम खारादर हॉस्पिटल एज वेल। और जहाँ तक कि अगर 1 साल की बात है, लिल्ला में चुगताई क्लिनिक पे मेरा जो एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस, सो फार सो गुड। 1 साल से आप चुगताई क्लिनिक यहाँ पे चला रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि 1 साल के अंदर पहला दिन और 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो तिब्बी सहूलियात में आप बेहतरी कौन सी ऐसी चीज़ लेके आई हैं कि जो लोग यहाँ पे वो सहूलियात उन्हें लिल्ला में मुयस्सर हों, न कि उन्हें सरगोदा जाना पड़े या दूर दराज इलाकों? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी चुगताई क्लिनिक पे हमने हाल ही में अभी अपने अल्ट्रासाउंड को अपग्रेड किया है, यानी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसको हम आम जबान में बोलते हैं बड़ा अल्ट्रासाउंड, वो भी चुगताई क्लिनिक पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि 1 साल से, जैसे कि सब लोगों को पता है कि मैं 1 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो यहाँ पे TVS यानी कैमरे वाला अल्ट्रासाउंड भी मैं खुद परफॉर्म कर रही होती हूँ। इसके अलावा ये है कि इंक्यूबेटर की सहूलत, यानी बच्चे के लिए जो शीशे वाली मशीन होती है, आम जबान में बोलते हैं, वो भी मौजूद है। और C सेक्शन यानी वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर भी है, जिसमें ऑपरेशन में खुद परफॉर्म करती हूँ। 24/7 नॉर्मल डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह से DNC हो गई, सक्शन इवैक्यूएशन, ये सारे प्रोसीजर्स भी मैं खुद यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। देहात में अक्सर जो खवातीन हैं वो डॉक्टर के पास कम ही जाती हैं, चेकअप कम ही करवाती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि दौरान हमल कितना ज़रूरी है कि किसी भी मुस्तनद, ख़ास तौर पे गायनी स्पेशलिस्ट के पास जो है वो हामला माँ को अपना चेकअप कराना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, देखिए सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी है वो कोई बीमारी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको आम जबान में अगर मैं बोलूँ तो वो एक कुदरती अमल है, उसको बीमारी नहीं कहेंगे। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको हम बर वक्त अगर चेकअप ना कराएं तो वो लाइफ लॉन्ग बीमारी में कन्वर्ट हो सकती हैं, जिस तरह से गेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि बच्चे वाली शुगर और गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इन 2 चीजों का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 2 चीजें जो है वो उन चीजों का मैं नाम लेना चाहूंगी। गेस्टेशनल डायबिटीज, आपने देखा कि अंडरलाइन बच्चे के दौरान जो है ना, वो शुगर जिसको नहीं भी होती, उसकी शुगर चल रही होती है और उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा कि भाई मरीज जो है लॉस ऑफ फॉलोअप पे है, लॉस ऑफ कंप्लायंस है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, तो बच्चा जो है वो IUD हो सकता है, पेट में फौत हो सकता है, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ की शुगर बढ़ सकती है, लाइफ लॉन्ग उनको डायबिटीज हो सकती है। इसी तरीके से
हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की वजह से भी बच्चा जो है वो पेट में फौत हो सकता है और माँ को लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर का मसला भी बन सकता है। 1 साल का आपका लेला में एक्सपीरियंस और गुज़श्ता सैटरडे या चंद दिन कबल एक मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, तो आप क्या समझती हैं कि जो खुसूसी तौर पे ख़वातीन आपके पास ट्रीटमेंट के लिए या चेकअप के लिए आते हैं, तो आपने क्या महसूस किया कि कौन सी ऐसी जो पेचीदगियाँ हैं वो हमारे इलाके की ख़वातीन में कॉमन पाई जाती हैं, ताकि इस सवाल के ज़रिए उन्हें आगाह किया जाए ताकि वो अपनी सेहत के बारे में बेहतर ख्याल रख सकें? जी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं या डिजीजेज होती हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। एसिम्प्टोमेटिक से मेरा मुराद है कि उनकी अलामत शुरू में बीमारी की, बहुत सारी बीमारियों की अलामत नहीं होती। जो जब हमारे लोगों में इस तरह से मैंने ये चीज कॉमन पाई है कि अगर अलामत नहीं है तो पेशेंट उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, या थोड़ी माइनर सी अलामत हैं फिर भी उसको कि भाई काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यह है कि अलामत ना होने की वजह से और डॉक्टर को ना दिखाने की वजह से वो चीजें एसिम्प्टोमेटिक से फिर सिम्प्टोमेटिक बन जाती है पेशेंट, यानी कि बिल्कुल वो एंड स्टेज तक पहुंच जाता है, उसके बाद वो डॉक्टर तक जाता है। तो ये चीजें हैं कि उसके लिए फिर उसको सरगोदा या कुशाब या जोहराबाद इन लेवल तक जाना पड़ता है। तो वो सारी सहूलियात अब उनको चुगताई क्लिनिक लिल्ला में मुयसर होंगी। आप ख़वातीन को अपने इस वीडियो पैगाम के साथ क्या पैगाम देंगी कि क्या जो बेहतरीन डाइट है वो शुरू में ही इस लेने से ऐसी मेडिसिन जो बाद में सिर्फ कमजोरी या खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो डाइट बेहतर है या मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करके खून की कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन क्या उसके उस बच्चे पे भी असरात होते हैं? देखें, डाइट मैं सिर्फ एक चीज को तरजीह नहीं दूंगी कि आप सिर्फ डाइट करें तो आपका खून बेहतर रहेगा, या सिर्फ आप मेडिसिन लें तो आपको डाइट भी अपनी बेहतर रखनी है। उसके अलावा जो है अपने खून का भी बर वक्त चेकअप, जिस तरह से डॉक्टर आपको बोलें कि भाई आपने अभी अपना जो है वो सीबीसी कराना है, आपने अपना ब्लड में देखना है कि ब्लड की कोई खून की कमी तो नहीं है। क्योंकि ये है कि 9 महीने में, ये जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो 9 महीने के दौरान हीमोडाइल्यूजन एक फिजियोलॉजी होती है, यानी कि खून में, आम जबान में बोले कि खून में पानी पड़ता रहता है। तो जो खून में पानी पड़ता रहे तो खून पतला होता जाता रहता है, और पहले से ही अगर खून की कमी हो उनकी, कि भाई पहले ही अनेमिक है पेशेंट, पहले से ही खून की कमी है, प्रेगनेंसी हो गई, हीमोडाइल्यूजन ने मजीद उसके खून में कमी कर दी और उन्होंने बर वक्त चेकअप नहीं कराया, तो एंड तक ऐसा होता है कि वो सिजेरियन पे एंड अप हो सकता है, जबकि उसके पहले नॉर्मल बच्चे हो रहे हैं। सो ये पेचीदगियां सामने आ जाती हैं। उसके अलावा ये है कि जो है वो अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि आपके खून की कमी है और अभी इसको सही कर लें क्योंकि अभी भी टाइम है, बजाय इसके कि एंड तक आप जाएं और आपका खून मजीद कम हो जाए और आपको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए, मतलब कि खून लगाने की जरूरत पड़ जाए, इससे अच्छा है कि आपको पहले मेडिसिन से उसको कवर किया जाए। अभी जो खास तौर पे जो सबसे ज्यादा जोड़ों में टेंशन या एंजाइटी पाई जा रही है वो बे औलादी की वजह से है। इस जदीद दौर में आप जो नाजरीन हैं उन्हें क्या बताना पसंद करेंगी कि क्या बे औलादी की कौन सी अलामात होती हैं कि जिसकी वजह से फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है, या अब जो जदीद साइंस ने तरक्की कर ली है तो क्या मुमकिन है कि जो आम थोड़ी सी बेएहतियाती की वजह से या जल्द डॉक्टर को न चेक करवाने से बाद में ज़्यादा पेचीदगियाँ हो सकती हैं? जी, अच्छा, मैं ये बताना चाहूंगी कि एक मिसकंसेप्शन है कि एक कपल है और उसकी शादी हो गई है तो अब जो है ना दूसरे महीने में उसको कंसीव हो जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगर हो जाता है दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अगर नहीं होता है तो कम से कम एक कपल को 3 साल का वक्फा दे देना चाहिए। डेलिबरेटली वक्फे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि जो ये मिसकंसेप्शन है कि हो जाना चाहिए, उस हवाले से बात कर रही हूँ कि 3 साल का वक्फा देना चाहिए। 3 साल से अगर मजीद टाइम गुजर जाता है और कपल साथ में है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो इस चीज को आप जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू करें कि ऐसा क्या मसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं मसला है। 3 साल गुजर गए हैं,
कपल इज लिविंग टुगेदर लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मसला है। अब उसको डॉक्टर की नजरों में आ जाना चाहिए, बल्कि 3 साल तक, लेकिन उससे पहले आपको इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। डॉक्टर साहबा, आप क्योंकि जदीद साइंस ने तरक्की भी कर ली है, पहले तो खास तौर पे दाइयां ही ये डिलीवरी केसेस जो हैं उनके पास ही लोग जाते थे, और अक्सर हमने देखा है कि खवातीन की मौत वाक़ हो जाती थी और बाज़ दफ़ा बच्चे जो है उनकी जो है वो कुछ अरसे के बाद मौत हो जाती थी। तो बाद में पता चला कि कोई एंटी डी इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। तो कौन सी ऐसी मरीज़ है जिसको एंटी डी इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है? एंटी डी क्या इंजेक्शन है, ताकि हमारे नाज़रीन ख़ुसूसी तौर पे खवातीन तक ये मालूमात पहुँच सके? देखिए, एंटी-डी जो है वो एक इम्यूनाइजिंग वैक्सीन है। मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ कि जब फॉर एग्जाम्पल एक मदर बच्चा पैदा कर रही है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर उसमें जाती हूँ कि जब मदर बच्चा पैदा करती है और मदर अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करने की हमें कोई इतनी अशद जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माँ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा ऑन बर्थ। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से उलट है, अपोजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे कि माँ को हम एंटी-डी इंजेक्शन लगाएंगे। अब बात आती है एंटी-डी क्यों लगा रहे हैं इनके ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से, वो इसलिए कि हम माँ को इम्यूनाइज कर रहे हैं कि चलो ये बच्चा तो निकल गया आपका, ठीक है, बर्थ हो गई, लेकिन यह है कि अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी अगर आप इम्यूनाइज नहीं होंगी, एंटी-डी आपकी बॉडी में चला जाएगा तो आप इम्यूनाइज हो जाएंगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा होगा। नहीं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आपका बच्चा जो है वो एक फॉरेन बॉडी की तरह आपके अंदर रह रहा है। तो अगर वो इस तरह से होगा, एंटी-डी से इम्यूनाइज होंगी, वो प्रेगनेंसी आराम से चल जाएगी। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके बच्चे को आपकी बॉडी समझेगी कि ये कोई फॉरेन बॉडी है जिस पर मुझे अटैक करना है और उसको खत्म करना है, तो बच्चा दूसरे वाला आईयूडी हो सकता है, मर भी सकता है। आम जो फीडबैक हमारे पास आता है, ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया या चला रहे होते हैं उनके पास फौरी तौर पे उन्हें कोई चीज नापसंद गुजरती है तो वो फीडबैक देते हैं। ज्यादातर ये समझा जाता है कि चुगताई क्लिनिक लेना में चार्जेस ज्यादा किए जाते हैं, खुसूसन मेडिसिन के हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? इसका देखिए, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि चुगताई क्लिनिक की फार्मेसी पे जो मेडिसिन रखी गई हैं वो सारी मेडिसिन मल्टीनेशनल मेडिसिन हैं, और जो भी अस्पताल या क्लिनिक मल्टीनेशनल मेडिसिन रखता है तो उसमें अस्पताल या क्लिनिक को ऐसा कोई खासा फायदा नहीं होता, लेकिन यह है कि मरीजों को ट्रीटमेंट वाइज बहुत मतलब फायदा पहुंच रहा होता है। जबकि जो ये आम लोकल मेडिसिन होती हैं इनसे मरीजों को फायदा नहीं पहुंचता, अलबत्ता क्लिनिक या अस्पताल जो लोकल मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनसे उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। सो यही फर्क है कि भाई मल्टीनेशनल मेडिसिन हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होंगी। तो इस हवाले से पेशेंट्स को बताना चाहूंगी कि मल्टीनेशनल मेडिसिन हैं वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन यह है कि आपकी जो है ना वो सेहत के हवाले से वो आपके लिए बेहतर है। जी डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू को क्लोज करते हैं और एक इंतहाई अहम सवाल जो शुरू में हम इब्तिदाइया दिया था और उसमें ये अपने नाजरीन को बताया था कि एक अहम सवाल जो मरकज होगा इस पूरी गुफ्तगू का होगा कि ऐसे बे औलाद जोड़े जो शायद मायूस हो चुके हों तो उन्हें तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे उन बे औलाद जोड़ों? जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को, ये अल्लाह के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पहले आपने क्वेश्चन किया था कि कब रुजू करना चाहिए डॉक्टर के पास, कब जाना चाहिए जो बे औलाद हैं, तो अगर 3 साल या उससे ज्यादा वक्फा हो जाता है और आप कपल साथ में है फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। अगर इसको हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वाहिद ट्रीटमेंट है वो है आईवीएफ। अब आईवीएफ जो है कोई एक मखसूस एक चीज नहीं है। आईवीएफ के अंदर आ जाता है इक्सी मींस के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये इक्सी जो एक आईवीएफ का फॉर्म है वो मैं चुगताई क्लिनिक पर खुद परफॉर्म करती हूँ। किसी भी क्लिनिक के लिए लैब जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। जो हमारे गुफ्तगू का मौजू रहा है उसमें कहीं पे हमने ये लैब का जिक्र नहीं हुआ, तो क्या चुगताई क्लिनिक में कोई अच्छी लैब मौजूद है जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने चाहें तो लोग उन्हें ये सहूलत मुयसर होगी?
जी, हमारे पास चुगताई क्लिनिक में एक जदीद तरीन लैब की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जिसमें हर तरह के जो है ना वो ब्लड टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और टॉपिक पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी और मैं ये चाहूँगा, अक्सर जो हमारी देहाती ख़वातीन हैं वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। जो उनके हस्बैंड हैं जिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो बराए करम ये वीडियो उन तक पहुंचनी चाहिए। और उसका तरीका ये है कि आप मोबाइल ऑन करके, ये वीडियो ऑन करके उन ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को ये गुफ्तगू ज़रूर सुनवाइए। और जब भी अब अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी पेचीदगियाँ माँ या बच्चे में आप मुशाहिदा करते हैं या कोई मसाइल पेश आ रहे हैं, तो आप लिल्ला मार्केट के अंदर चुगताई क्लिनिक मौजूद है, जहाँ पे डॉक्टर शाइस्ता फैसल आपके लिए जदीद सहूलियात आपको यहाँ पे पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।